दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर के गुणों में से उसका एक गुण है प्रेम। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्यों प्रेम करता है और उस कारण वह आपके लिए क्या करता है? दोस्तों, जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है जो आपके लिए है। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बहुतायत से बना रहे। मैं आपके फ़ोन और एसएमएस के लिए और आपकी नियमित उपस्थिति के लिए आपको पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्या क्या आप सीख रहे हैं। हमें यह भी पता चलता है कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आप सभी का, जो नए और पुराने दर्शक हैं, स्वागत करता हूं। मित्रों, धीरे धीरे हम योना की पुस्तक के अंतिम अंक तक पहुंच गए हैं और आज हम योना की पुस्तक का समापन करेंगे। आपने आरंभ में देखा कि योना को परमेश्वर एक कार्य देता है, एक जिम्मेदारी देता है, पर योना उससे दूर भागने का प्रयास करता है। पर फिर वह नया जीवन पाकर, मृत्यु से वापस जीवन में आकर परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नीनवे जाता है। उसके प्रचार करने से वहां के लोग मन फिराते हैं और परमेश्वर उन्हें नाश नहीं करता। पर आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों कि योना को परमेश्वर अपने प्रेम के बारे में एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझाता है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी सृष्टि से और अपने बनाए हुए प्रत्येक मनुष्य से कितना अधिक प्रेम करता है। कई बार हमें समझाने के लिए परमेश्वर समय लेता है, पर उसके द्वारा हमें वह पक्का करना चाहता है, परिपक्व करना चाहता है कि हम अपने मन, अपने विचारों में, अपने हृदय में इस बात को समझ करके गांठ बांध ले। दोस्तों, यह केवल योना के साथ ही नहीं, पर हमारे साथ भी परमेश्वर धीरज धरता है कि हम परमेश्वर को और उसके स्वभाव को जानें। कारण यह है कि यदि हमें परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें परमेश्वर के स्वभाव में आना होगा, हमें वह सीखना होगा। तभी हम परमेश्वर के साथ वास कर सकते हैं, उसके साथ राज्य कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम योना नबी की पुस्तक के इस अंतिम भाग का अध्ययन आरंभ करते हैं और परमेश्वर के प्रेम और उसके गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद से आरंभ करेंगे। हम योना की पुस्तक का अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि पहली बार परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। परंतु योना ने तर्शीश को जाने वाला जहाज पकड़ा। परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और जब चिट्ठी योना के नाम की निकली तो उसने स्वीकार किया कि उसी के कारण परमेश्वर ने जहाज पर यह संकट ढाया है। अतः उसके कहने पर नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां परमेश्वर की ओर से एक बड़ी मछली का प्रबंध था कि योना को निगलकर नीनवे के तट पर छोड़ दे। अब परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। आरंभ में योना का गंतव्य स्थान नीनवे ही था और अध्याय 3 में भी उसका गंतव्य स्थान नीनवे ही है। अब वह सूखी भूमि से उठ खड़ा होता है तथा नीनवे की ओर अग्रसर है। उसने 3 अध्याय के पहले तक मछली के पेट में यात्रा की और अंत में यथास्थान पहुंचा। उस मछली ने उसे लौटाकर नीनवे के मार्ग पर किया। रोचक बात तो यह है कि यह आत्मिक जागृति कलीसिया की उत्पत्ति से पूर्व की है। अब दूसरी महान जागृति भी तब आएगी जब कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी कलीसिया या प्रार्थना समूह पर निर्भर नहीं करता है। यदि आपके मन में यह विचार है कि एकमात्र आपकी कलीसिया या समूह ही परमेश्वर की दृष्टि में एक है, तो आप भ्रम में पड़े हुए हैं। परमेश्वर के मन में तो कलीसिया से भी बढ़कर कुछ है।
इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन होने के कारण अनंत जीवन में प्रभु यीशु का निकटतम स्थान पाएगी। परंतु कलीसिया से पूर्व वरन मनुष्य से पूर्व ही परमेश्वर के मन में एक उद्देश्य था। परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। जी हाँ, नीनवे नगर एक मैदानी क्षेत्र था जिसके चारों ओर ही नदियां थी। टाइग्रिस और जाब नदी उसे एक त्रिकोण बनाती थी। उत्तर दिशा में पर्वत श्रृंखला थी, अतः वह नगर नदियों और पर्वतों के बीच सुरक्षित था। इस क्षेत्र में अनेक मुख्य नगर थे, जिनमें नीनवे नगर टाइग्रिस नदी के निकट बसा हुआ था। आज उसे निम्रुद खंडहर कहते हैं। काली नदी नीनवे से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में थी और खोरसाद नगर 18 किलोमीटर ऊपरी जाओ नदी पर नीनवे के उत्तर पूर्व में बसा था। योना मृतकों में से जीवित होने के कारण देखने में विचित्र लगता था। मछली के पेट में 3 दिन और रात रहने के बाद कोई भी सामान्य दिखाई नहीं देगा। अंततः योना नीनवे गया और 3 दिन तक संपूर्ण नगर में वचन सुनाता रहा। उसका वचन सुनकर लोगों ने मन फिराया और उपवास रखकर परमेश्वर की दया की पुकार की। राजा से लेकर एक किसान तक सबने परमेश्वर को पुकारा। उनमें महान आत्मिक जागृति आई। उन्होंने अपने कुकर्मों से और निर्दयता से मन फिराकर परमेश्वर का मार्ग अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करके उन्हें नष्ट होने से बचा लिया। आइए हम उसके विषय को देखते हैं। परमेश्वर दयालु है। योना को विश्वास नहीं था कि नीनवे के लोग सच्चे दिल से पश्चाताप करके परमेश्वर के कृपा पात्र बनकर बच जाएंगे। अतः वह क्रोधित हो पूर्वी क्षेत्र में एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया कि अंततः उन पर आग गिरती देखे। इसी बीच परमेश्वर ने वहां एक पेड़ उगाया कि योना को छांव मिले। योना नदी से पानी लाकर उस पेड़ को सींचता था और वह वृक्ष हरा भरा हो गया। परंतु परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजकर उस पेड़ को नष्ट कर दिया। साथ ही परमेश्वर ने लू चलाई, जिसके कारण योना झल्ला उठा और मृत्यु मांगने लगा। आइए हम पढ़ें योना 4 अध्याय के 6 पद। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेण का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेण के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। ध्यान दीजिए, लिखा है तब परमेश्वर ने एक रेण का पेड़ उगाकर। यहाँ परमेश्वर ने रेण का पेड़ वैसे ही उगाया जैसे उसने समुद्र में मछली तैयार की थी। यदि आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने मछली तैयार की थी, तो कम से कम यह तो मान ले कि वहां रेण का पेड़ था। कहता है कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेण के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। उस पेड़ के कारण योना कुछ प्रसन्न दिख रहा था। वह प्रतिदिन नदी से पानी लाकर उसमें डालता था। उसे उस पेड़ से लगाव हो गया था। यहाँ मानवीय स्वभाव प्रकट है कि हम कैसे मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों से लगाव रखते हैं, विशेष करके जब हम अकेले हों। मेरी एक जानकार महिला थी जो अकेले थी। उसके पास पौधों के अतिरिक्त कोई अन्य साथी नहीं थे। उसके पास एक जंगली पौधा था जिससे उसे बहुत लगाव था। मैं तो अपने बगीचे से उन्हें निकाल देता हूं, परंतु वह उसे संभाल कर रख रही थी। विचित्र बात तो यह थी कि उसका वह पौधा विकास नहीं कर रहा था। वह उससे बातें भी करती थी, उसे सहलाती भी थी। योना नीनवे वासियों से घृणा करता था, अतः वह उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। वह अकेला था
और परमेश्वर के पास उसकी संगति का उचित अवसर था। योना उस पेड़ को बड़े लगाव से पाल रहा था। संभवतः उससे ही बातें करता रहा होगा। मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उससे टहलाने के लिए ले जाता था। वहां अनेक लताएं थी। वहां एक स्त्री कुछ बुदबुदा रही थी। उसके बोल बड़े आकर्षक थे। मैं वहां से आगे बढ़ गया कि उसकी बातों में विघ्न न हो। मैं अपने बेटे के साथ सड़क पर पहुंचा ही था कि वह स्त्री वहां अपने छोटे कुत्ते के साथ भी मीठी मीठी बातें कर रही थी। मेरे विचार में वह विवाहित थी, परंतु उसके पति को ऐसी मीठी मीठी बातें सुनने का अवसर नहीं मिलता रहा होगा। कहा जाता है कि कुत्ते की तरह जीते हैं, परंतु कुछ पुरुषों की मनोकामना होती है कि वे कुत्ते हों। देखिए अब परमेश्वर योना से कैसे बात करेगा। हम योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेण का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। ध्यान दीजिए, लिखा है सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा। यह कीड़ा भी मछली के समान चमत्कारी था, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। कीड़े पौधों से मित्रता एवं प्रेम नहीं निभाते, क्योंकि वह उनका भोजन है, अन्यथा वे भूखे मर जाएंगे। योना 4 के 8 में आगे लिखा है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। वह फिर अपनी मनोकामना प्रकट करता है। वह मृत्यु मांगता है, परंतु व्यर्थ है। योना 4 के 9 में लिखा है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेण के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। मेरे प्रियो, योना कहता है, मेरा एक ही तो साथी था, वह रेण का पेड़ जो तूने मुझे दिया था, अब वह भी सूख गया। मैं अब अकेला ही रह गया हूं। योना 4 के 10 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, जिस रेण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। परमेश्वर कहता है, योना, एक रेण का पेड़ क्या है? मेरे मित्रों, मैं कहना तो नहीं चाहता कि कुत्ता कुछ नहीं, बिल्ली कुछ नहीं, परंतु मनुष्य में आत्मा होती है जो स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि खोए हुओं से प्रेम किए बिना उन्हें सुसमाचार मत सुनाना। परमेश्वर कहता है, मैं खोए हुओं से प्रेम रखता हूं, इसलिए तुम्हें उनमें सुसमाचार की घोषणा करना आवश्यक है। परमेश्वर योना से यही कहता है, योना, मैं नीनवे वासियों से प्रेम करता हूं। तब हम योना 4 के 11 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपनी दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैंने नीनवे को बचा लिया है, क्योंकि वहां 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते। उसके कहने का अर्थ था, इतने बच्चे वहां थे। यदि योना तू एक पेड़ से प्रेम कर सकता है, तो नीनवे के बच्चों से क्यों प्रेम नहीं कर सकता? इसी कारण तो मैंने नीनवे को नष्ट नहीं किया है। पहले तो मैं भी
अन्य शिक्षकों की नाई कहता था कि यदि आपको सुसमाचार की बुलाहट है तो आपको पहले अपने श्रोताओं से प्रेम करना होगा, परंतु अब मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। आप किसी को जाने बिना उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? यदि परमेश्वर ने मुझे किसी कलीसिया में भेजा तो क्या मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए वहां गया? जी नहीं, मैं तो वहां प्रचार करने की बुलाहट के निमित्त गया था, परंतु वहां जाने के बाद मैं उनके साथ अंतरंग संबंधों में आ गया। मैं रोगियों के बिस्तर के निकट रहा, उनकी मरण शैया पर उनके पास था, विवाह के आनंद में उनके साथ सहभागी था। मैं उनसे सच में प्रभु में प्रेम करता हूं, परंतु वहां जाने से पूर्व मैं उनसे प्रेम नहीं करता था, क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर किसी से खोए हुओं में प्रचार करने को कहता है तो वे कहते हैं कि वे उनसे प्रेम नहीं करते, परंतु परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें प्रचार करने का आदेश दिया है। मैं कहीं नहीं देखता कि परमेश्वर ने योना से कहा कि वह नीनवे वासियों से प्रेम करे। उसने बस यही कहा कि वह जाकर उसका संदेश सुनाए। जी हां, यह सच है कि कलीसिया में आज स्तंभ कम और सुंडी कीट या कंबल कीड़े अधिक हैं, जो किसी भावना प्रवण अनुभव की प्रतीक्षा में निष्क्रिय बैठे हैं। उनका काम बस आना और जाना है। परमेश्वर कहता है, काम करो। मैं अफ्रीका में सेवारत एक सेवक से बात कर रहा था। उसने मुझे वहां के छोटे छोटे लड़कों के चित्र दिखाए। वे एक अनाथ आश्रम में पल रहे थे। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वह उन बच्चों से बहुत प्रेम करता है। मैंने उससे पूछा, क्या आप वहां गए तब आप उनसे प्रेम करते थे? उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने लोगों में यूनान जाकर सेवा करना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया और मुझे अफ्रीका जाना पड़ा, परंतु अब मैं उनसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर हमसे कहता है, खोए हुए संसार में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जब मनुष्य उद्धार पाएगा तब आप स्वतः ही उनसे प्रेम करने लगेंगे। मेरे विचार में इस अनुभव के बाद योना नीनवे में जाकर जीवित मनुष्यों के मध्य रहने लगा था और जीवित परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के कारण वह उनके साथ आनंद मना रहा था। मेरे मित्रों, यह कैसा महान संदेश है। आप मनुष्यों में परमेश्वर का वचन क्यों नहीं सुनाते हैं? आप किसी भावना की प्रतीक्षा न करें। किसी अनाथ का चित्र देखकर मन के पिघलने तक न रुकें। बहुत से लोग भावनाओं के उत्तेजित होने तक प्रतीक्षा करते हैं, परंतु हमें परमेश्वर का वचन मनुष्यों को सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। यदि आप उन्हें वचन सुनाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी उनसे प्रेम करने लगेंगे। यदि आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे तो निश्चय जानिए कि वह आपको भी क्षमा करेगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि हम भी एक दूसरे को वचन सुनाएं और परमेश्वर उन्हें भी क्षमा करेगा और उनके जीवन को, उनके परिवार को आशीषों से भर देगा। तो मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर ने योना को सांत्वना देने के लिए एक रेड़ का पेड़ उगाया और योना उस पेड़ में पानी डालने लगा। योना उस पेड़ से प्रेम करने लगा, उसके साथ समय व्यतीत करने लगा। और जब एक कीड़े ने उस पेड़ को काट डाला और उसके बाद वह सूख गया तो योना क्रोधित हो गया और अपनी मृत्यु मांगने लगा। तब परमेश्वर ने योना को समझाया कि जिस पेड़ को योना ने ना तो लगाया और ना ही बढ़ाया, पर उससे वह प्रेम करने लगा और उसके मर जाने से उसे दुख हुआ। तो परमेश्वर जिसने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वह कैसे उनके मरने से प्रसन्न होगा। भले ही वे नीनवे के बहुत बुरे लोग थे,
दोस्तों, इस पुस्तक का अंत एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ, एक बहुत ही सुंदर संदेश के साथ होता है, जो सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। आप और मैं जब अपने पालतू जानवरों से प्रेम करते हैं, अपने बनाए हुए घर से प्रेम करते हैं, अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, तो उस परमेश्वर के बारे में विचार करें जिसने सभी मनुष्यों को स्वयं बनाया है और वह उनसे बेहद प्रेम करता है। आप और मैं उसके प्रेम को ना तो समझ सकते और ना उसकी गहराई को जान सकते। मित्रों, वो आपसे भी उतना ही प्रेम करता है। दोस्तों, परमेश्वर का दुख यह है कि वह न्यायी होने के कारण पाप को सह नहीं सकता। केवल वह क्षमा कर सकता है और ये काम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा से संभव है। यदि एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पापों की क्षमा मांगता है तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। यह आज भी कारागार है, एप्लीकेबल है। पर यदि कोई मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करने के बाद भी दंड देता है या उसे देगा, जो अनंत काल तक उससे दूर किया जाना है, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता। क्या आप परमेश्वर के प्रेम को और उसके गुण को समझ पाए हैं मित्रों? यदि हाँ, तो हमें फोन करके बताएं, हमें SMS के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आप इसमें भी जरूर से हमारे साथ शामिल होइएगा। आइए हम प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर को इस अद्भुत संदेश और अध्ययन के लिए धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आप अपने वचन को हम पर प्रकट करते हैं। प्रभु, इस माध्यम के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम इस माध्यम से, इस प्रोग्राम के द्वारा आपका वचन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम इस प्रोग्राम के द्वारा आपके वचनों के भेद को, इन गहरी बातों को सीख रहे हैं। प्रभु, आपको धन्य कहते हैं इस योजना के लिए प्रभु, जो आपने हमारे इस योजना के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए इसे एप्लीकेबल किया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हम पर दया करते हैं। प्रभु, अनुग्रह करना कि इस संदेश को हम अपने हृदय में आत्मसात करें। हम जाने कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु, हम समझ नहीं सकते, परंतु प्रभु, इस पुस्तक की घटनाएं हमें प्रकट करती है आपका प्रेम, ना केवल हमारे लिए परंतु संसार के सभी मनुष्यों के लिए। प्रभु, अनुग्रह करना कि जितनी कानों तक, जितने हृदय तक ये वचन पहुंचे प्रभु, उनको आपका प्रेम समझ आए और वे आपके प्रेम का प्रत्युत्तर दें, वे आपकी ओर फिरने पाएं। प्रभु, हमारी विनती है, अपने वचन को सामर्थी बनाएं। पवित्र आत्मा इन वचनों को प्रभु लोगों के हृदय में कार्य करने दें, ताकि लोग जितने भी सुने प्रभु यीशु की ओर धारा की नहीं आने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, विनती को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन पर आधारित यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फोन SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत उत्साहित हैं। और यदि आपने कोई निर्णय लिया है, कोई नई बात सीखा है, तो भी हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के साथ हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे, प्रभु की दया में आप जीवन जीते रहें और उसके वचन से आप प्रेम करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, एलिया। कल हमने धर्मशास्त्र बाइबल से 2 भविष्यद्वक्ताओं का उदाहरण देखा जिन्होंने परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगी थी। एक था योना और दूसरा था एलिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के साथ संगति करने का सबसे उत्तम समय खाली स्थान होता है। ए, चर्च में, बी, पास्टर के साथ, सी, एकांत में, डी, बड़ी आत्मिक सभा में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।